जिस व्यक्ति के लग्न में बुध होता है या जिसके लग्न में कोई भी ग्रह नहीं होता है, वो व्यक्ति जहाँ जाता है उसके जैसा बन जाता है, उसके जैसा करने की कोशिश करने लगता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, जॉब करते हुए उसको नौकरी में 10-20 साल भी हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने बच्चे के साथ स्कूल या अपने छोटे भाई के साथ कॉलेज चला जाएगा, तो उसको लगने लगेगा कि मैं फिर से इस स्कूल या इसी कॉलेज में रीएडमिशन करवा करके फिर से पढ़ाई शुरू करूं। अब ऐसा व्यक्ति अगर गिटार या पियानो के स्कूल में चला जाएगा तो उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, यही अच्छी चीज़ है, यही मुझे करना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट्स या जिधर भी ले जाइए वही काम उसको अच्छा लगने लगेगा। कारण है कि बुध का व्यक्तित्व बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बुध प्रभावित जातक का व्यक्तित्व बहुत लचनशील होता है और घुलनशील होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ घुल मिल जाएगा और किसी का शत्रु नहीं होता है। और लेकिन फिर दिक्कत है कि उसका अपना कोई थॉट नहीं होता। उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो दिमाग से तेज होगा, चतुर होगा, बच्चों जैसे स्वभाव वाला होगा, निर्मल निर्दोष होगा, खिलाड़ी होगा, हंसमुख होगा, सीखने की इच्छा वाला होगा, ज़िंदगी भर कुछ न कुछ करता या खेलता हुआ रहेगा। लेकिन फिर जिसके साथ जाएगा उसी के जैसा हो जाएगा। इसीलिए जिनका बुध लग्न में होता है उनकी मानसिक वृत्ति हमेशा बदलाव की ओर देखी जा सकती है। और यही बुध जिस भी भाव में जाएगा, जैसे दशम भाव में मान लीजिए बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति पता नहीं कितनी बार अपने काम को बदल लेगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई धारणा या अपनी कोई पकड़ होती ही नहीं है। कभी शिक्षक बन जाएगा, कभी क्लर्क बन जाएगा, कभी एनालिस्ट बन जाएगा, कभी इन्वेस्टर बन जाएगा, कभी म्यूजिशियन बन जाएगा, कभी सिंगर बन जाएगा, कभी प्लेयर बन जाएगा। और फिर उसको ये पता नहीं है कि फिर अगले साल वो क्या कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति को अगर कोई एक नौकरी मिल भी गई, एक ही जैसे काम वाली नौकरी, तो वो उसमें कितना ज़्यादा बोर नहीं हो जाएगा, कितना ही बोर हो जाएगा उसमें वो। तो लग्न में बुध बैठा हो और लग्न अगर खाली हो तो ऐसे व्यक्तियों के साथ 2-3 बातें होती। एक तो ये कि वो किसी को ना नहीं करते हैं और कोई भी नया काम आता है उसको सीखने लगते हैं, उसको करने लगते हैं, लेकिन अंदर से उनकी दिलचस्पी किसी भी काम में नहीं होती है। अंदर से उनकी दिलचस्पी खाली जगह में होती है, क्योंकि लग्न खाली हो गया। तो खाली जगह का तात्पर्य है कि एक काम किसी ने किया, फिर दूसरा काम किया, तो लगातार 2 काम करना संभव नहीं है, या लगातार आज दिन भर, आज रात भर के फिर कल दिन भर, कल रात भर, ऐसे तो कोई काम करता नहीं है। बीच में गैप आता है, चाहे रात का गैप आए, चाहे ब्रेक आए, लेजर पीरियड आए, तो उसकी रुचि उस पीरियड में होती है जिसमें कि उसे कुछ करना ना पड़े। फिर भले ही वह रिलैक्स हो या कुछ अपनी मेंटल हॉबी वाला कोई काम कर रहा हो। और इसके साथ साथ एक बात और होती है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी हो जाता है इस मामले में कि उसे क्या नहीं करना है। उसे ये क्लियरली पता होता है कि उसे क्या नहीं करना है। दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति आता है, शक्तिशाली विचारों या इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति, तो वो उसको अपने जैसा बना लेता है, वो ढल भी जाता है। लेकिन अंदर से वो कभी ऐसा नहीं मानता है कि मैं ढल गया हूँ। अंदर से वो व्यक्ति हार नहीं मानता है। और ये बात करीब करीब सभी व्यक्तियों के साथ लागू है कि एक व्यक्ति बिल्कुल हार गया है, बिल्कुल मार खा रहा है, लेकिन वो कभी भी इस बात को मानेगा नहीं अपने दिल में कि वो हार रहा था या उसे कितनी मार खानी पड़ गई या उसकी हार हो गई। वो तो यही समझेगा कि मैं खास हूँ, और हर एक व्यक्ति अपने आप को खास समझता है। लेकिन हमारे ओपिनियन में बैलेंस होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा बनेंगे, जैसे कि बुध के व्यक्ति बन जाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति या तो उनको दबा देते हैं या उनसे अपना काम निकलवाते हैं या उन पे हावी हो जाते हैं, उनका एडवांटेज लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है तो ये आगे चल कर के तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको एक संतुलन साधने की कला आनी चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन है तो संतुलन है, और जहाँ यह संतुलन मिटा, सब कुछ असंतुलन में चला गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया।
अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी की एनालिसिस और हस्तरेखा का परीक्षण भी किया जाता है तथा रत्न संबंधी परामर्श भी प्रदान किया जाता है कि आपको डायमंड सूट करेगा या गार्नेट सूट करेगा या पर्ल सूट करेगा, कौन सा रत्न सूट करेगा, पन्ना सूट करेगा या पुखराज सूट करेगा। ये हम अच्छी तरह से परीक्षण करके आपको बता सकते हैं। ये हस्तरेखा की मदद से भी हो सकता है, जन्म कुंडली की मदद से भी हो सकता है और फेस और आँखों की फ़ोटो से भी हो सकता है और आप हमसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।